नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हथेली को हम एक नज़र करते हैं तो थोड़ा सा जो है समझने की इसमें कोशिश करें। बहुत सुंदर हथेली है और बहुत अच्छे साइन ली हुई ये हथेली है। यहाँ पे आप देखोगे तो दो ग्रह इनके, आपका बृहस्पति जो जुपिटर का माउंट है और आपका वीनस जिसको हम कहते हैं शुक्राचार्य जी, ये दोनों बहुत सुंदर अवस्था में है, बली अवस्था में है। और जब व्यक्ति की हथेली में, जातक की हथेली में गुरु और शुक्र बली हो तो क्या कहना। व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, ऐसा चेहरा व्यक्ति का रहता है। अगर आपकी हथेली में ये दोनों आचार्य देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र अगर उठे हुए हों, पुष्ट अवस्था में हो, तो आपका जो है चेहरा होगा, लोग उसकी तरफ आकर्षित ज़्यादा होंगे। मुस्कान ज़बरदस्त। ऐसे जातक जातिका औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होता है या करने वाली होती हैं, क्योंकि आकर्षण वाला व्यक्तित्व इनके अंदर रहता है। चेहरा भी बड़ा सुंदर रहता है, मुस्कान भी बड़ी सुंदर रहती है, ज़बरदस्त रहती है। दूसरी बात, हमारी हथेली में गुरु और शुक्र को धन का ग्रह माना गया है और सूर्य को प्रसिद्धि का ग्रह माना गया है। अगर हमारी हथेली में शुक्र इस तरह से विकसित अवस्था में हो, सुंदर अवस्था में हो, तो लग्जरियस देते हैं, विलासिता देता है। और गुरु आपकी हथेली में इस तरह से सुंदर हो, अच्छी रंगत लिए हुए हो, अच्छा हो, तो आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा रहता है। ये गुरु जो है धन देता है। और हथेली में अगर साथ साथ में आपका चंद्र पर्वत पर सूर्य पर्वत भी पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो तो आपके कार्यों को विस्तार मिलता है। इन दोनों के कॉम्युनिकेशन से जीवन में लग्जरी और पैसा बहुत अच्छा मिलता है। और आपकी हथेली में ये दोनों ग्रह बहुत सुंदर रूप से उठे हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा, जो अंगूठे के नीचे का ये भाग है ना, ये शुक्र का पर्वत है। और आप सभी लोग जानते हैं कि कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में पहले भी बता चुका हूँ, ये बहुत सुंदर है, उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित ही आप भी तेजस्वी होंगे। चेहरा वास्तव में दोनों पर्वत अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, तो चेहरा भी बहुत अच्छा होगा। तेजोमय अवस्था में है तो तेजस्वी होंगे। सुंदरता और आकर्षण जो है वो आपके अंदर विद्यमान होगा और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी रहेगी। और देखा जाए तो नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा और आने वाले 30 वर्षों के बाद परिवार का सुखद और बहुत सुंदर जो है साथ आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, बृहस्पति अगर इस तरह से सुंदर होते हैं, अच्छे भाव में बैठे हुए होते हैं, ये धन के ग्रह हैं, ये आचार्य जी हैं। और आचार्य गुरु मतलब श्रेष्ठ, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसा गुरु आपकी हथेली में पुष्ट और सुंदर भाव में बैठे हुए हैं, पुष्टता ली हुई है। ये जगह ने देख रहे होंगे आप, उभरी हुई दिखाई दे रही है। ऐसी जातिका श्रेष्ठ होती हैं, ऐसी जातिका स्वयं उन्नति करेंगी आप, और जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी। सहयोगी होंगी, स्वाभिमानी होंगी, विद्वान तो होंगी ही, न्यायप्रिय भी होंगी, और सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाली परोपकारी होंगी। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में रहेंगी। और देखिएगा, आचार्य बृहस्पति जी हमारी हथेली में इस तरह से पुष्ट
सुंदर और लालिमा लिए हुए होते हैं ना, तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होते हैं। अपार मान सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन में आपको बहुत सारा सम्मान मिलेगा, सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और बृहस्पति इस तरह से पुष्ट हो तो समस्याएं तो जीवन में आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच भी जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और देखिएगा, बृहस्पति इस तरह से सुंदर और पुष्ट भाव में बैठा हुआ हो तो शिक्षा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और बैंकिंग क्षेत्र में और न्यायिक क्षेत्रों में अगर व्यक्ति काम करता है तो निश्चित तौर पे सफलता की बुलंदियों को छूता है। इस तरह का जो है आपका गुरु पर्वत यहाँ पे, बृहस्पति पर्वत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे थोड़ा सा उतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसमें जो है इस तरह का एक साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ इसी तरह का जो है यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस तरह का बन रहा है, पर अभी बहुत पूर्ण नहीं बना है। थोड़ा जूम ये कम हो रहा है, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। इस तरह का ये जो है बनता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, भले ही अभी मध्यम स्थिति में है। तो अगर गुरु पर्वत पर इस तरह का साइन हो, इसे पद्म का चिन्ह माना जाता है। पद्म का चिन्ह मतलब भगवान विष्णु की कृपा है, श्री कृष्ण नारायण की कृपा है इन पे। और गुरु पर्वत पे ये श्रेष्ठ ग्रह होता है। इस पे अगर किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर पद्म का ऐसा चिन्ह हो तो इंसान के जीवन में बेहतरी आती है। इंसान को समझ और नॉलेज बहुत अच्छी होती है। आपको भी समझ भी होगी और नॉलेज भी होगी। जिस फील्ड में पढ़ाई करते हैं ऐसे व्यक्ति, उसकी भरपूर नॉलेज ये ऐसे जातक रखते हैं और एक बहुत अच्छे पद पर काम करते हैं ऐसे लोग। सरकारी नौकरी भी ऐसे लोग पाते हैं। एक बहुत बड़ी हायर लेवल जॉब, बहुत बड़ी पोजीशन इन लोगों को अपने जीवन काल में मिल जाती है, क्योंकि ये एक पावरफुल जो है यहाँ पे साइन बता रहा है। तो ठीक है, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज होती है, समझ होती है, जिस फील्ड में पढ़ाई की होती है उस फील्ड में भरपूर नॉलेज ये रखते हैं और एक बहुत अच्छे पद पर ऐसे लोग काम करते हैं। ऐसे लोग सरकारी नौकरी भी ऐसे लोग बहुत अच्छी पाते हैं, एक बहुत बड़ी हायर लेवल की, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो सरकारी जॉब हो, पर ऐसे लोग हायर लेवल की जॉब करते हैं। बहुत बड़ी पोजीशन इन लोगों को मिल जाती है, क्योंकि इनकी हथेली में पद्म का बहुत शानदार चिन्ह दिखाई देता है। आपकी हथेली में है, आपको तो खुश होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखें, अब एक एक करके हम जो है रेखाओं का उसका अध्ययन करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जो है इनके सूर्य पर्वत पे चले। सूर्य पर्वत पे आप देख रहे होंगे इस तरह की लकीरें जारी है और जो है यहाँ पे एक शानदार वर्ग का चिन्ह बन रहा है, बहुत बड़ा है, लेकिन सूर्य अनुकूल नहीं है। इसका फल आपको अभी नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 30 वर्षों के बाद से, अगर आप काम करना चाहें उस क्षेत्र में तो। और सूर्य क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह होता है न, तो वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ऐसा जातक अपने जीवन काल में धन मान यश पद प्रतिष्ठा यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में ऐसा व्यक्ति सफल होता है। ऐसा जातक अपनी कार्य क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध हो जाता है, मतलब कहने का है यश की प्राप्ति करता है और अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि पाता है। बहुत सुंदर साइन यहाँ पे बन रहा है। अब वर्तमान स्थिति देखिएगा, वर्तमान में आपकी हथेली में यहाँ पे पूरी तरह से, बहुत बुरी तरह से छोटी छोटी बारीक रेखाएं हैं और मंगल का क्षेत्र बहुत दबा हुआ दिखाई दे रहा है। और कम से कम 30वें वर्ष तक, जब आप 30वें वर्ष क्रॉस कर लेंगे तब ये जो है संघर्ष आपके जीवन से हट जाएगा। लेकिन वर्तमान में संघर्ष दे रही हैं ये रेखाएं, उलझन की स्थिति दे रही हैं, और जो आपकी प्रोग्रेस है, जो आपकी प्रगति है, उसमें कहीं ना कहीं जो है ये विघ्न बाधाएं डालने का काम कर रही हैं। और जिस तरह से निम्न मंगल है, ये शारीरिक विकार भी उत्पन्न कर सकता है, ध्यान रखना चाहिए हमें।
कहीं ना कहीं चीज़ों को फेस नहीं कर पाएंगी, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल गिरता हुआ यहाँ पे मंगल के कारण दिखाई दे रहा है। अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करती है तो नेत्र रोग की समस्या हो सकती है, मतलब आप कहें तो नज़रें कम हो सकती हैं, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, या शरीर में कंपन पैदा हो सकती है, या शारीरिक जो ताकत है उसको कम करने का ये काम करते हैं, या शरीर के जो जोड़ हैं वो काम कम करते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। आत्मविश्वास की कमी आ सकती है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, गुस्सैल स्वभाव रह सकता है, और कहीं ना कहीं जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति, जीवन में उलझन की स्थिति रह सकती है 30वें वर्ष तक। और एक बात और ध्यान रखिएगा, डिसीजन लेने की क्षमता में ये असर डालती है, और कहीं ना कहीं गलत डिसीजन लेकर के और अपने विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं। इस और ये रेखाएं अवगत करा रही हैं आपको। थोड़ा सा इनका उपाय करना आपको बहुत ज़रूरी है। ये हुई वर्तमान की बात। अब देखिएगा आप कि आपकी हथेली में जो ये माउंट है जुपिटर का, इसमें बनने वाली जो उंगली है ये इस तरफ ढल रही है। और मैंने पहले भी बताया है कि धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी आपके अंदर है। ये उंगली बड़ी भी है, अच्छी खासी बड़ी है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है और सूर्य की उंगली से बड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये गुरु पर बनने वाली उंगली है, देवगुरु बृहस्पति की उंगली है ये। ऐसे में ये आपको गुरु भी सुंदर है, पुष्ट है, विशेष गुण देती हुई यहाँ पे प्रतीत हो रही है। कार्य कुशल होंगी, व्यवहारिक रहने वाले हैं आने वाले समय में, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमान के गुण जो है आपके अंदर ज़्यादा आएंगे। स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रह सकती है। और महिलाओं की इंडेक्स फिंगर रिंग फिंगर से अगर बड़ी हो जाए तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे में महिला गर्वीली, स्वाभिमानी स्वभाव की, हल्की मात्रा में ईगो प्रॉब्लम रहना जिसको कहते हैं, शासन करने की इच्छा रखने वाली होगी तो ये अच्छा माना जाता है। महिलाओं को ऐसा ही होना चाहिए, ये शास्त्रों में कहा गया है। तो बहुत अच्छी है, लीडरशिप की क्वालिटी है अगर साधारण भाषा में कहें तो। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी हल्की रूप से मुड़ रही है, पर लंबी काफ़ी है और अच्छी जो है कलात्मक है। इसका मतलब है कि मेहनती बहुत है, मेहनत करने से नहीं डरेंगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें तो रिंग फिंगर जो है इस तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है शनि की तरफ। तो कहीं ना कहीं धन पाने की इच्छा मन में हमेशा बनी रहेगी। छोटी उंगली यहाँ पे इस तरफ मुड़ रही है, संसार की तरह ही आप भी सोचेंगे, धन पाने की इच्छा प्रबल रूप से सोच लेंगे, लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी रह सकती है, इस चीज़ को भी बता रही है। वर्तमान समय में देखिए सभी उंगलियों का झुकाव आपकी मिडिल फिंगर की ओर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ऐसे में शनि के नेगेटिव गुण व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं, और जब इसके नेगेटिव गुण आते हैं तो व्यक्ति कई बार दुखी रहता है, या सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये काम करता है, और जीवन में बेवजह की चिंताएं भी शनि देता है, बेवजह की जो है अड़चने शनि देता है, खासकर पढ़ाई लिखाई के मामले में, खासकर आपके करियर के मामले में, खासकर आपके धन के मामले में। ये चीज़ें जो है आपके साथ 30वें वर्ष तक रह सकती हैं। थोड़ा जीवन की दिनचर्या बदलनी है, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर रेखाओं की अगर हम बात करते हैं तो आपकी हृदय की रेखा यहाँ पे सीधा सीधा आकर जो है गुरु बृहस्पति से युक्ति बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। देखिएगा जब हृदय की रेखा गुरु बृहस्पति से युक्ति बनाती है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक जातिका श्रेष्ठ होती है। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, सबके लिए सोचते हैं, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं, तेजस्वी होते हैं और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होते हैं।
हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाले होते हैं। जो इनसे मन से जुड़ जाता है, अंत तक निभाने वाले, ऐसा स्वभाव इनका भी है। स्वाभिमानी जरूर है, और स्वाभिमान में कई बार ईगो प्रॉब्लम आपकी हमेशा बनी रह सकती है। दिक्कत नहीं है, लेकिन बनी रहेगी। निर्मल हृदय जरूर रहेगा। और जीवन में जिस तरह के आपके साइन बन रहा है, जिस तरह से योग बन रहे हैं, निश्चित रूप से आप मान, पद, प्रतिष्ठा और जीवन काल में कोई बहुत बड़ा पद, हायर लेवल की जॉब पा सकते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है। आपकी हथेली में जैसे ही सूर्य पर्वत भव्य रूप ले लेगा और ये जो साइन बन रहा है, इसमें निश्चित रूप से वो भी भव्य दिखाई पड़ेगा, तो निश्चित ही आप उच्च अधिकारी बनेंगे। या व्यापार के क्षेत्र में जाएंगे तो आप जिस भी प्रकार से, चाहे व्यापार करेंगे, चाहे नौकरी करेंगे, चाहे और भी काम करेंगे, लेकिन समाज में एक लग्जरियस जीवन जरूर जिएंगे, एक अच्छा जीवन व्यतीत जरूर करेंगे। ये हृदय की रेखा आपकी बता रही है। और देखिएगा यहाँ पे हृदय रेखा पे अगर आप देखो, एक सुंदर सा विष्णु आकृति बनती हुई भी दिखाई दे रही है। भगवान नारायण की वास्तव में कृपा है आपके ऊपर। और जिसकी भी हथेली में ये चिन्ह होता है उसको बड़ा भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान बद्रिकाश्वर, भगवान वैकुंठ धाम श्री कृष्ण की बड़ी कृपा ऐसे लोगों पे होती है। जिस काम में हाथ डालते हैं, ग्रहों के अनुकूल होने पे उस काम में ही सफलता की प्राप्ति होती है। अगर ऐसे लोग अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। इनके विरोधियों को, इनको हराना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन ऐसे लोगों को गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो रसातल की ओर भी जाने में देर नहीं लगती है। ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, मस्तिष्क रेखा भी आपकी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्रिएटिव रहेंगे आने वाले समय में। और जीवन की रेखा देखो तो जीवन की रेखा जो है, चंद्रमा का यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है और केतु पे जाती हुई दिखाई दे रही है। इसमें थोड़ा व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता रहते हैं, उतार चढ़ाव ज़्यादा रहते हैं। बराबर उतार चढ़ाव से व्यक्ति को जूझना पड़ता है, क्योंकि लेकिन व्यक्ति का जो अंतिम छोर होता है वो निर्वाण को प्राप्त होता है। जो अंतिम सत्य होता है वो सबसे सुंदर माना गया है, अगर ऐसी जीवन रेखा हो तो। बहरहाल आपकी एक रेखा यहाँ से निकलकर और एकाएक मस्तिष्क रेखा पे जा मिल रही है। जीवन के 28वें से लेकर 30वें वर्ष तक अभी भी आपका यही चल रहा है। संघर्ष की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति, और कहीं ना कहीं शारीरिक या मानसिक विकार रह सकता है। और हो सकता है जल्दबाजी में गलत निर्णय ले ले और अपने विकास को अवरुद्ध कर ले। लेकिन वहीं 30+ के बाद जो रेखा है वो बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है, अच्छी भाव में दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखो एक मछली का चिन्ह बनाती हुई भी ये दिखाई दे रही है भाग्य स्थान पर। कुल मिला के बात करें तो 37वें वर्ष से, जीवन के 37वें वर्ष से बहुत ही अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है। और 30+ के बाद तो बहुत बड़ी पद की भी प्राप्ति हो सकती है। व्यापार में जाएंगे तो व्यापार में बहुत बड़ी बढ़त यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुल मिला के मंगल की स्थिति और यहाँ पे संघर्ष वाली रेखाओं की स्थिति से आप बाहर आ जाएंगे। और जो भी आपका जीवन में अभी संघर्ष चल रहा है, या मानसिक परेशानी चल रही है, या दुविधा की स्थिति चल रही है, या शारीरिक कोई विकार चल रहा है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और अपने जीवन को आप जो है आगे बढ़ाकर ले जाएंगे और एक लग्जरियस जीवन आप जिएंगे। लेकिन 30वें वर्ष तक थोड़ा सोच समझकर काम लेना चाहिए आपको, चाहे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो, करियर के क्षेत्र में हो, धन के क्षेत्र में हो, रिश्तों के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। आपको बड़ी समझदारी से काम लेना है और इस समय को बड़े धीरज की तरफ से जो है एक आत्मबल व्यक्ति के अंदर आए, उस चीज़ को रखना है। और व्यक्ति चाहे क्या नहीं कर सकता है, परमानेंट कोई समय नहीं रहता व्यक्ति के पास। लेकिन इसी रेखा पे एक बहुत बड़ा त्रिकोण भी बन रहा है।
जीवन काल में बहुत बड़ी अचल संपत्ति का लाभ भी आपको होगा। इस बात की ओर भी ये निश्चित तौर पे होगा, ये देता ही देता है। यहाँ से रेखाएं जो है इस तरफ बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, और बुध हमारा व्यापार का ग्रह होता है। बुध की तरफ अगर रेखाएं जाती हैं तो ये व्यापारिक बुद्धि देती हैं, और यहाँ पे मंगल का नेगेटिव प्रभाव अगर ख़त्म हो जाता है तो निश्चित तौर पे अगर व्यापार कर रही होंगी तो व्यापार में मल्टीपल सिटी का व्यापार आप करेंगे, क्योंकि आपके सन क्षेत्र पे जो है एक वर्ग का निशान है। ये जीवन की हर सफलता पाने में व्यक्ति जो है सफल होता है, ऐसे व्यक्ति। ये बहुत अच्छा चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक रेखा यहाँ से ऊपर की ओर आ रही है चंद्रमा से, और चंद्र क्षेत्र को जो है यात्रा का ग्रह माना गया है, कल्पना का ग्रह माना गया, तो निश्चित रूप से एक भव्य यात्रा भी आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखा जाए तो मैंने आपका जो है सभी रेखाओं का विश्लेषण कर लिया है। आपका अगर मंगल का क्षेत्र देखें तो मंगल के क्षेत्र के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। आपका बृहस्पति शुक्र बता दिया है। शनि आपका बेहतरीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि में जिस तरह से मछली का चिन्ह बन रहा है वो, और यहाँ पे जो है एक बहुत सुंदर चिन्ह बन रहा है, निश्चित रूप से रहस्यमय विद्याओं की ओर भी आकर्षित होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन अनुशासन से रहना ज़्यादा पसंद आएगा। परोपकार की भावना भी बहुत अच्छी रहेगी, और भाग्य स्थान में मछली है तो क्रिएटिव बने रहेंगे। बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन शनि का नेगेटिव प्रभाव भी पड़ रहा है, बेवजह की चिंताएं भी करते हुए दिखाई दे रही है। सूर्य में जैसे चिन्ह है वैसे सूर्य अभी अनुकूल नहीं है। अभी आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उस तरह से जो है, चाहे व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, विस्तार नहीं मिल पा रहा है, रास्ता उस तरह से नहीं मिल पा रहा है। और जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। उसके लिए आपको अपना सूर्य पुष्ट और सुंदर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका मरकरी का माउंट बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लो सेट दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं व्यापार के क्षेत्र में मध्यम स्थित है, लेकिन पर्सनालिटी बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं वाणी की शक्ति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, और सुंदरता भी बेहतरीन दिखाई दे रही है। ऊपरी मंगल भी अच्छा दिखाई दे रहा है, भूमि संबंधी लाभ की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्र क्षेत्र अगर देखें तो ठीक दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में मानसिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, और कहीं तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं जो है शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। इस ओर संकेत करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक कट का साइन बनता हुआ दिख रहा है। चल क्षेत्र से थोड़ा दूर रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। कैसी भी परिस्थिति आएगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति से जो है धीरज नहीं खोएंगे। ये चंद्रमा पे बनना वाला या आपका वर्ग बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कलाई में शानदार 3 रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, और जब हमारी मणिबंध में 3 रेखाएं हो और साफ सुथरी जो है दिखें और अच्छी दिखें, तो निश्चय ही इन रेखाओं के कारण जीवन काल में व्यक्ति को सुख, समृद्धि, संपन्नता मिलती है। और दूसरी बात ये होती है कि अच्छा धन और अच्छी विद्या की प्राप्ति भी इन्हीं रेखाओं के कारण होती है। क्योंकि अगर हमारी हथेली में 3 साफ सुथरी मणिबंध रेखाएं हैं तो इस बात का भी द्योतक है कि पूर्व जन्म के उच्च कर्म ऐसे व्यक्ति के रहे हैं, जिस कारण इस जन्म में भी विशेष समय पर ग्रहों के अनुकूल स्थिति होने पर इनका फल ऐसे जातक को प्राप्त होगा। थोड़ा जो है मैं उपाय दे रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा जो है आपके ग्रह है। हाई लेवल की जॉब आपके पास है, अच्छी नॉलेज आपके पास है, और अगर व्यापार करेंगे मल्टी सिटी का व्यापार आपके पास है। लेकिन 30वें वर्ष तक कहीं ना कहीं मंगल का दोष यहाँ पे आ रहा है, जिसके कारण आपको थोड़ा सा जो है धैर्य रखने की आवश्यकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।